नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे श्री राम जन्मभूमि के विषय में, जिस पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, परंतु जिसे मुगल सम्राट बाबर ने तोड़कर एक मस्जिद बना दी थी। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राम जन्मभूमि है, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म समाधि के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ गई थी, पर उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते एक दिन अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की भूमि अयोध्या है। संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ भव्य मंदिर के साथ साथ कूप, सरोवर, महल आदि का निर्माण कराया था। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम के जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 4 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। बता दें कि त्रेता युग के राम की अयोध्या कई बार बिगड़ी और कई बार बसी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानियां आज भी कायम है। इन निशानियों को खोजने में राजा विक्रमादित्य का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। त्रेता युग की अयोध्या द्वापर के लाखों वर्षों से होते हुए कलयुग के हजारों वर्षों बाद भी कैसे मिली? इतिहासकार के पन्नों में इसका श्रेय राजा विक्रमादित्य को दिया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि ईसा के 57 साल पहले रामनवमी के दिन गुप्तार घाट पर राजा विक्रमादित्य विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात तीर्थराज प्रयाग से हुई। तीर्थराज प्रयाग की प्रेरणा से ही राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि की तलाश शुरू की। प्रयागराज ने निर्देश दिया और उसके बाद लोमस ऋषि से मुलाकात हुई। लोमस ऋषि के कहने पर ही राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब बाबर शताब्दी में भारत आया था, तब उसने आदेश दिया था कि यहाँ की सभी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया जाए। भारत के ज्यादातर मंदिरों को तोड़ दिया गया था, जिसमें राम मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। पुरातत्व के सबूतों से अब यह साबित हो चुका है कि अयोध्या में इन दिनों जहाँ श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ 12वीं शताब्दी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि इसी विशालकाय मंदिर को तोड़कर बाबर के सिपाहसार में बाकी ने राम जन्मभूमि पर 3 गुंबदों वाली बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। विवाद की शुरुआत मंदिर मस्जिद विवाद से शुरू हुई, जिसमें हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी तनाव बढ़ गया। इसका समाधान न्यायिक प्रक्रिया से हुआ और हमारे कई संतों व महापुरुषों की मेहनत रंग लाई और उच्चतम न्यायालय ने इसे सुलझाया। यह एक लंबा सफर रहा जो 500 वर्षों का रहा। आज 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और हम सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं। आखिरकार हम सब का सपना पूरा हुआ और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आज अपने घर पधार रहे हैं। इतने वर्षों में इतने महापुरुष और साधु संतों का योगदान रहा कि इनके योगदान का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने देखा श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक सफर और उसके चरण, जिसमें हमने पुराने दौर, मंदिर, अयोध्या आदि पर सफर किया। हम आशा करते हैं कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें बताइए। अब दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।